बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम वम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झिम श्रीम हम स ज व ह व पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीं राम रीम रूम रीम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि रास संगस्य श्रीमान विमल जी पीयूष जी प्रमेय जी मंजू जी जैन शैली जी जैन रेशवा समस्त बाकलीवाल परिवार शहादतगंज लखनऊ निवासी समस्त परिवार से श्रीमान धर्मचंद जी सतीश जी राकेश जी विकास जी गौरव जी भव्य नीरव नेहा गर्वित काव्या समस्त काला परिवार शहादतगंज निवासी लखनऊ निवासी समस्त परिवार से श्रीमान सुमित कुमार जी अशोक जी किशोर जी चैतन्य जी समस्त शांति कमल परिवार शिरडी निवासी समस्त परिवार से श्रीमान विमल चंद जी जैन सपरिवार से श्रीमान गौरव जी जैन सपरिवार से सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुर से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा समस्त अभिषेक शांति करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त अभिषेक शांति करता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद मुपत प्रसादा सद्धर्म शिवलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। संसार में भोगों की इतनी अधिक संख्या है, भोगों की इतनी अधिक मात्रा है, फिर भी यह संसारी प्राणी जितने भोगों को भोगता है वो सब भोगे हुए ही पदार्थ होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं पुद्गल परमाणु मैंने मोह के बार बार भोगे हैं, मोह से वशीभूत होकर के और छोड़ दिए। अब ये जो पदार्थ हमने भोगे हैं, ये भोगे हुए पदार्थ अब सिर्फ जूठन है। ये नहीं कहा जा सकता है कि हमने इनको नहीं भोगा। अनंत 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 पुतगल होने के उपरांत भी इस एक जीव ने सबको भोग चुका, वो कई बार भोग चुका है। इसके बाद अब भोगों की जूठन को क्यों? आज हमें इसी बारे में एक विचार करना है और सोचना है, लेकिन वह भूल जाता है। न जाने उसने किस भाव में कितनी बार इन चीज़ों को भोग चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भोग अब हमारे भोगने योग्य नहीं है। जैसे कोई एक केला खा ले और उस पर जीभ लगा दे, या किसी चॉकलेट पर कोई बच्चा जीभ लगा दे और फिर उसे किसी को खाने को कहे तो कोई नहीं खाता है। इसी तरीके से हमें ये बात तय कर लेना चाहिए कि मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भय नहीं पूर्ण भोग मनोरथ मेरे। भोगों की सारी वस्तुएं तो भोग लेते हैं, लेकिन भोगने की इच्छा समाप्त नहीं होती है। किसी ने ये कहा कि हम इतना भोग लें, इतना सब चीज़ों का एक बार सम्मोह कर लें कि हमें फिर उसके भोगने से तृप्ति हो जाए। और अर्थशास्त्र में दो नियम दिए गए हैं उपभोगवाद के अंतर्गत। एक सीमांत तुष्टिगुण नियम है और दूसरा ह्रासमान तुष्टिगुण नियम है। सीमांत तुष्टि नियम यह कहता है कि आदमी भोगने के बाद एक सीमा पर वहाँ पहुँच जाता है जब वो कह देता है बस मुझे अब नहीं जरूरत है। दूसरी पहली रोटी खाता है तो जो से तुष्टि होती है, दूसरी रोटी में और कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम, और अंत में जाकर के बिल्कुल ये कह देता अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन यह बात सिर्फ सिद्धांत पर है, व्यवहारिक जीवन और प्रयोग में ये बात नहीं है। कारण उसका ये है कि जब व्यवहार और इसकी बात हम करते हैं
तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ये आदमी पूरा पेट भर ले, तृप्त हो जाए, तो भी वह कह देता है ये रखो, कल मैं इसके लिए फिर खाऊंगा। सारे के सारे भोगों को भोगने के बाद भी व्यक्ति ये जरूर कह देता है अब कल फिर हमारे लिए रख लो। यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को नहीं देना चाहता है। घर में वस्तु सड़ जाएगी परंतु अपने भोग की वस्तु को खुद भोगने की बात सोचेगा, परंतु ये नहीं सोचता है जिसके पास, जैसे हमारी